ये बिल्कुल यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में है कई वर्षों से। और हमने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद और उससे पहले जो सामाजिक कार्य हम करते थे, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, अभी भी क्षेत्र में जब जा रहे हैं, जो आम पब्लिक का जो मौलिक अधिकार बोलते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार हैं, रोड हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो, आज़ादी मिलने के बाद जो आदमी को, इंसान को जो अपना मौलिक अधिकार बोलते हैं, जनता का जो अपना मौलिक अधिकार है, आज़ादी मिलने के बाद इतने वर्षों के बाद उन अपना अधिकार से वंचित रखा। तो जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो यहाँ के नेता लोग, यहाँ से हम लोग चुन के भेजते हैं लोकसभा विधानसभा, लेकिन आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं। केवल मंचों से कहते हैं झारखंड हमारे हैं, आदिवासी, लेकिन आदिवासियों को अगर स्थिति दिखिएगा, उनका भी रोजगार के लिए सोचना पड़ा, पाने के लिए सोचना पड़ा। इस तरह की यह स्थिति है, क्योंकि हम अपना क्षेत्र में भ्रमण किए, अपने आँखों से दिखा हुआ चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ। ये देखकर हमको ये दुख हुआ कि ये केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा लोगों को गुमराह कर रहे हैं, केवल वोट बैंक के रूप में आदिवासी को समझ। कार्य कर्तव्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य था हेमंत सोरेन का। इस प्रदेश का आप सीएम हैं, सीएम हमने बनाया। इस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी, आप बरहेट विधानसभा का सीएम थे और हम लोग विधायक चुन के भेजे थे। लेकिन आज के डेट में रोड के साइड में देखिएगा हमारे आदिवासी भाई बहनों पत्ता से अपना जीवन यापन, तो उनका जिम्मेदारी था यहाँ का हमारे आदिवासी को उत्थान के लिए क्या रोजगार दे सके। लेकिन इस तरह कोई मानसिकता है या नहीं, केवल उनका मुंह में आदिवासी, लेकिन आदिवासी क्या हालात है, क्या हालत में उनका जिंदगी चल रहा है, ये कभी मंथन चिंतन नहीं करता। और बरहेट में एक बड़ी हॉस्पिटल तो निर्माण किया गया है, लेकिन आप हॉस्पिटल में जाके देखिएगा ना, एक छोटा सा मेडिसिन भी नहीं मिलता। तो अलग की बात है, कोई छोटे में पैरासीटामोल लीजिएगा तो वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ मेडिसिन नहीं है, बाहर से खरीद के लाइए। ये स्थिति है। जबकि यहाँ इस क्षेत्र का हेमंत सोरेन सीएम रहे हैं, लेकिन आप जाके अगर झूठ बोल रहे तो आप जाके देख सकते हैं बरहेट के हॉस्पिटल क्या स्थिति है, एक मेडिसिन तक नहीं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और अगर हम झारखंड की संथाल परगना की बात करते हैं तो संथाल परगना के 18 सीटों में बरहेट सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर हम बरहेट की समीकरण की बात करें तो 2024 में यहाँ पर समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंडल मुर्मू जो सिधो कान्हू का वंशज है और आदिवासी समाज सिधो कान्हू को पूजता है और वो जो है हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उसका आने से कहीं ना कहीं बरहेट में जो है बदलाव का माहौल देखा जा रहा है। आदिवासी समाज जो है वो सिद्धू कान्हू के वंशज की ओर रुख कर रहे हैं। मेरे साथ खुद मंडल मुर्मू जी है, उनसे भी हम लोग जानेंगे। दादा, आप एक वंशज परिवार से हैं, क्या वजह रहा कि आप बीजेपी में शामिल हुए हैं? वजह बहुत बड़ा वजह है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है झारखंडियों की पार्टी है, माटी के पार्टी है, झारखंड हित की बात करती है और उनका इतिहास के पन्ने में देखिए केवल आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में समझता है। और ये आदिवासी उत्थान के लिए केवल मंचों से कहते हैं, लेकिन उनके मानसिकता में नहीं है, धरातल में काम करने का उनका कोई मकसद नहीं है। केवल आदिवासी बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये मुझे उनका विचारधारा से विपरीत है। उनके विचारधारा मेरे विचारधारा अलग है, जिनके तहत मैं झारखंड के या पूरे प्रदेश का जो आदिवासी का हालात है आज के डेट में, उनको उत्थान के लिए, उनको सामाजिक सुरक्षा के लिए जो हमारे संविधान में अधिकार दी गई, उन चीज़ों को धरातल में लागू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ हूँ। दादा, क्या लग रहा है, आप जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं, आप वहाँ से आते हैं जहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्चस्व बरकरार रहेगा 2024 में या हेमंत सोरेन का भरम टूटेगा बरहेट से? ये बिल्कुल यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में है कई वर्षों से। और हमने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद और उससे पहले जो सामाजिक कार्य हम करते थे, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, अभी भी क्षेत्र में जब जा रहे हैं, जो आम पब्लिक का जो मौलिक अधिकार बोलते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार हैं, रोड हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो, आज़ादी मिलने के बाद जो आदमी को, इंसान को जो अपना मौलिक अधिकार बोलते हैं, जनता का जो अपना मौलिक अधिकार है, आज़ादी मिलने के बाद इतने वर्षों के बाद उन
अपना अधिकार से वंचित रखा गया। ये सबसे वजह है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो यहाँ के नेता लोग, यहाँ से हम लोग चुन के भेजते हैं लोकसभा विधानसभा, लेकिन आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं, केवल मंचों से कहते हैं झारखंड हमारे हैं, आदिवासी, लेकिन आदिवासियों को अगर स्थिति दिखिएगा, उनका भी रोजगार के लिए सोचना पड़ता है, 1 रुपया कमाने के लिए सोचना पड़ता है। इस तरह का ये स्थिति है, क्योंकि हम अपना क्षेत्र में भ्रमण किए, अपने आँखों से दिखा हुआ चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ, ये देखकर हमको ये दुख हुआ कि ये केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा लोगों को गुमराह कर रहे हैं, केवल वोट बैंक के रूप में आदिवासी को समझते हैं। जैसे आप कर रहे हैं, आदिवासी का आवाज़ बन रहे हैं, आप बनने का जो है ये है। हम बरहेट में बीते कुछ दिन पहले हम जो है दौरा भी किए थे। अधिकतर देखा जाता है कि बरहेट चौक, जहाँ पर चौक है, जहाँ पर हटिया लगता है, वहाँ पर आदिवासी समाज के लोग पत्ते लकड़ी बेच करके वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं। बाहर में जो है अलग राज्य में यहाँ के आदिवासी नाली साफ करते हुए दिखाई देता है, अन्य रोजगार के लिए तलाश में है। बरहेट को हेमंत सोरेन ने क्या दिया, जबकि झारखंड के आदिवासियों ने सोरेन परिवार को एक सम्मान दिया। इनका जिम्मेदारी और कर्तव्य था हेमंत सोरेन का। इस प्रदेश का आप सीएम है, सीएम हमने बनाया, इस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी, आप बरहेट विधानसभा का सीएम थे और हम लोग विधायक चुन के भेजे थे। लेकिन आज के डेट में रोड के साइड में देखिएगा हमारे आदिवासी भाई बहनों पत्ता से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो यहाँ का उनका जिम्मेदारी था, यहाँ का हमारे आदिवासी को उत्थान के लिए क्या रोजगार दे सके, लेकिन इस तरह कोई मानसिकता है या नहीं है। वही तो बोल रहे केवल उनका मुंह में आदिवासी, लेकिन आदिवासी क्या हालत में उनका जिंदगी चल रहा है, ये कभी मंथन चिंतन नहीं करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर दादा बरहेट कितना बदला है? क्योंकि अगर हम उस एरिया की बात करें तो वो ट्राइबल क्षेत्र एरिया है। आप देख सकते हैं बरहेट में एक बड़ी हॉस्पिटल तो निर्माण किया गया है, लेकिन आप हॉस्पिटल में जाके देखिएगा ना, एक छोटा सा मेडिसिन भी नहीं मिलता है। और डॉक्टर का अलग की बात है, कोई छोटे में जब पैरासीटामोल लीजिएगा तो वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि हमें मेडिसिन नहीं है, बाहर से खरीद के लाइए। ये स्थिति है, जबकि यहाँ इस क्षेत्र का हेमंत सोरेन सीएम रहे हैं। लेकिन आप जाके अगर झूठ बोल रहे तो आप जाके देख सकते हैं बरहेट के हॉस्पिटल क्या स्थिति है, एक मेडिसिन तक नहीं है। और हमारे यहाँ गरीबी क्षेत्र से हमारे हैं बरहेट विधानसभा के लोग, लेकिन हम लोग कभी वंचित रखा गया है यहाँ के लोगों को। बरहेट हॉस्पिटल की बात करते हैं, बड़ा तो बिल्डिंग बनाया गया, लेकिन किसी तरह का सुविधा नहीं है। ये हमारे बरहेट विधानसभा के हमारे मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। शिक्षा को लेकर क्या स्टैंड है? क्योंकि अगर आज हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो कल हमारा गांव शिक्षित होगा, गांव शिक्षित होगा तो राज्य शिक्षित होगा, अगर राज्य शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा। बरहेट में शिक्षा को लेकर क्या स्टैंड है? मुख्यमंत्री जी बड़े बात करते हैं शिक्षा को लेकर मंच से, तो जीरो। अगर शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर मेरे से कोई पूछे, आप भी पूछ सकते हैं, आप पूछ रहे हैं, जीरो है। और जबकि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में है। उनका जिम्मेदारी था, उनका कर्तव्य था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने का, लेकिन ऐसे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है। 10 सालों में हेमंत सोरेन ने बरहेट और बरहेट के जनता यानी कि आदिवासियों को क्या दिया, जिसका वोट से वो विधायक भी बनते हैं और सीएम भी बनते हैं? वैसा तो नहीं लगा हमको, कोई कुछ दिया तो नहीं है। विकास के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं है। केवल वही तो बोल रहे 30 जून सिद्धो कान्हू के हूल दिवस पर आते हैं, सिद्धो कान्हू के जन्मभूमि भुगनाडी है, 11 अप्रैल पर आते हैं। बड़े उनके लिए मंच सजाई जाती है, मंच से अपने बोलते हैं विकास, लेकिन धरातल में जाके देखिए कुछ नहीं। भुगनाडी में जाके देखिए, भुगनाडी में हमने पेयजल के लिए हम लोग तरस रहे हैं। हमने कई बार आंदोलन किया, धरना में बैठा, पूरा ग्रामीण सामूहिक रूप से हम लोग धरना में बैठे थे गाँव में ही, कि हमारे शहीद ग्राम विकास होने के नाते ये पेयजल होनी चाहिए। कई बार हम लोग लिखित रूप से दिए, डीसी को दिए, सीएम को दिए, लेकिन अभी तक पेयजल से हम लोग वंचित थे। पाइप तो बिछाए गए, बड़े टंकी तो बड़े बनाए गए, लेकिन हमारे भुगनाडी के, जहाँ सिद्धो कान्हू के नाम से जाना जाता है भुगनाडी, उसके जन्मभूमि में भुगनाडी के ग्रामीणों ने पानी से, पेयजल से वंचित रखा गया है। ये स्थिति हमारे क्षेत्र के सीएम माननीय हेमंत सोरेन का। एक बात बताइए दादा कि हम लोग कभी बड़े अखबारों में पढ़ते थे कि भोगनाडी पहले आदिवासियों का बड़ा एक गांव हुआ करता था, वो क्षेत्र पूरा आदिवासी इलाका था। लेकिन अभी दादा अगर भोगनाडी का हम आकलन करते हैं तो गिना चुना ही आदिवासी घर है जो शहीद परिवार के आसपास है। बाकी इलाका जो है हमको नहीं लगता है कि आदिवासी का इलाका है। क्या लगता है दादा इस बार की भोगनाडी को भी जो है कब्जा करने की तैयारी हो रहा है? बिल्कुल, ये तैयारी तो कहा जा सकता है। भोगनाडी में हमारे आदिवासियों की संख्या यानी कि फैमिली घर 100 घर है, और उनसे डबल जहां मुस्लिम समाज के हैं।
तो इनका जिम्मेदारी किनका था? यहाँ का प्रशासन भी, यहाँ के सरकार का भी। किस आधार पर उनका संख्या बढ़ गया है? कहाँ से लोग आए हैं? एक सिद्धो कानू ने इस धरती के लिए अपने बलिदान दिया, कुर्बानी दे दी। उनके ही गांव में आदिवासियों की संख्या से बढ़कर अदर कास्ट का बढ़ रहा है, मुस्लिम समाज का बढ़ रहा है। किस आधार पर? ये जिम्मेदारी प्रशासन का भी है, साथ साथ राज्य सरकार का जिम्मेदारी भी था इस गांव को सुरक्षा रखने का, इस गांव को अपने ढंग से सेव रखने का। ये इनका भी एक कर्तव्य था। लेकिन आप भुगनाडी जाके देखिए किस तरह से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ते जा रही है। तो इन पर थोड़ा मंथन करना चाहिए ना। आप हर समय बोलते हैं आदिवासी को संख्या घट रहा है, मुस्लिम संख्या का बढ़ रहा है। तो इन पर भी उनका जिम्मेदारी होता है कि उनका कैसे भुगनाडी को हम अपने सुरक्षा कैसे रखें। हेमंत सोरेन तो कहता है दादा कि हमने आदिवासी महिला को सम्मान दिया, 1,000 रुपया उसको देने का काम किया, उससे उसका परिवार चलता है, उससे उसको मदद मिलता है। फिर अगर सरकार बनती है तो हम लोग 2,500 रुपया कर देंगे, और आप कहते हैं कि आदिवासी के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, अगर आदिवासियों हित के लिए सोचते हैं 5 साल में अभी 2 साल में क्यों कर रहे हैं? अगर वैसा अगर मानसिकता रहा था, आदिवासी महिला को उत्थान के लिए अगर आपके माइंड में विचार है तो 5 सालों में क्यों नहीं किया? अब इलेक्शन पहुंच रहा है, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए महिलाओं को इस तरह का सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सम्मान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। लेकिन 5 सालों में जो आपका कार्यकाल था, 5 स्टार्टिंग से देनी चाहिए था आपको। इलेक्शन आ गया, कुछ महीना से दे रहे हैं, ये तो प्रलोभन दे रहे हैं ना। जो आदिवासी महिलाओं को तो उत्थान तो नहीं हो रही है, ये उनका अपमान टाइप का हो रहा है। अगर आदिवासी महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप पैसा दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन 5 साल आपका कार्यकाल था, 5 साल में पूरी होनी चाहिए था आपका। आप हमको एक बात बताइए दादा कि आप बीजेपी में आए हैं, आप प्रचार प्रसार में भी जा रहे हैं, लेकिन लगातार जो है देखा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर हमला भी हो रहा है। हाल ही में जो है यहाँ आपका जो है बरहेट विधानसभा क्षेत्र के उधवा ब्लॉक में कौन गांव पड़ता है, जो है वहाँ पर हमला हुआ। तो आप लोग प्रचार में जा रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? क्योंकि आप ही लोग का नेता लोग कह रहा है कि गुंडागर्दी कायम है झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ। बिल्कुल, अभी आभास हो गई है, जो लोगों को गुमराह करके अपने वोट बैंक समझते थे आदिवासी भाई बहनों को, अब जाग चुकी है। हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोग अपने बोल रहे हैं। नहीं, इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। केवल हम लोग को अबुआ बोलकर गुमराह करके रखा गया था। अब हम लोग समझ गए, जागरूक हो गए। हम अपना बेटा गमालियल हेम्ब्रम को जिताएंगे। अपना पड़ोसी है, अपना बगल के हैं, अपने भाई है, अपना भतीजा है, सब इस तरह बोल रहे हैं। तो इस तरह करके लोग इस तरह जागरूक हो गए हैं, परिवर्तन होना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो भी कार्यकर्ता लोग, वो तो ऑब्वियसली इस तरह का तो गुंडागर्दी करना ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे साथ जुड़े। जिस प्रकार से मेरे साथ जो है मंडल मुर्मू जी हैं, जो सिद्धो कानू के वंशज हैं और वर्तमान में जो है भाजपा नेता हैं, इनसे हम लोग बातचीत किया। और जिस प्रकार इन्होंने कि जो है संथाल परगना में इरफान का कारनामा हेमंत को भुगतना पड़ जाए। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहिबगंज।